की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन क्या होती है, हाइपोथायराइडिज्म को कैसे ट्रीट किया जा सकता है और क्या इस मेडिसिन को हमें सारी उम्र लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन है वो एक हार्मोनल मेडिसिन होती है, क्योंकि हमारा थायराइड जो है वो हमारी बॉडी में इनफ थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता, यानी कि वो उतना काम नहीं कर पाता जितना हमारी बॉडी को थायराइड हार्मोन चाहिए। तो हमें इस कमी को पूरा करने के लिए बाहर से थायराइड हार्मोन सप्लाई करना पड़ता है, और इस हार्मोन को हम कह देते हैं लिवोथायरॉक्सिन। ये एक सब्स्टिट्यूट होता है जो कि थायराइड के जैसे ही हार्मोन होता है, जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और स्किन के लिए काम करता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाता है जब हमारी बॉडी में इसकी कमी हो, क्योंकि अगर हाइपोथायराइडिज्म में हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के बाकी जो नेचुरल वर्क्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनमें से जैसे कि हमारा वेट का बढ़ जाना, और साथ ही साथ हमें ज़्यादा ठंडी महसूस होना, और हमारी स्किन चेंजेस और हेयर फॉल होना। ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस थायराइड हार्मोन को कब लेते हैं, इसकी डोजेस कैसे होती हैं सेट, और इसको कैसे हम लेना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड की हार्मोन की मेडिसिन कैसे सेटल करें, तो इसके लिए हमें थायराइड का टेस्ट करवाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो TSH लेवल यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है उसको पहचान के ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन की मेडिसिन है उसकी कितनी आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक और फैक्टर जो है वो इसको अफेक्ट करता है कि पेशेंट का बॉडी वेट कितना है। देखो दोस्तों, हर किसी मेडिकेशन के लिए हमें पेशेंट का बॉडी वेट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेडिसिन की डोज जो है वो पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है, वैसे नहीं होती। इसीलिए एक थायराइड प्रोफाइल यानी कि थायराइड का पूरा टेस्ट और साथ ही साथ पेशेंट का बॉडी वेट अगर पेशेंट डॉक्टर को पता होगा तब ही आपकी मेडिसिन जो है वो डिसाइड की जा सकती है। उसके बिना आपकी मेडिसिन की डोज डिसाइड नहीं हो सकती। इसके साथ साथ TSH लेवल भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। TSH दोस्तों एक मेजर होता है जिससे हमें जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो थायराइड लेवल की जो कमी है वो कितनी ज़्यादा है। अगर TSH लेवल शुरुआती बड़ा हुआ है, ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कम थायराइड हार्मोन की डोज भी उस पेशेंट के लिए काम कर सकती है। पर अगर TSH लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस हार्मोन की, और हमें ये थोड़ी सी ज़्यादा डोज में देना पड़ेगा। और इसको डिसाइड करने के लिए कभी भी खुद से डिसाइड ना कीजिए, इसके लिए आप अपने जनरल फिजिशियन, अपने डॉक्टर के साथ जरूर बात कीजिए और वो आपकी डोज को डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं कि भी आपकी डोज को कैसे मॉनिटर किया जा सकता है। दोस्तों, हमें सिर्फ तभी पता चल सकता है कि भी हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो प्रॉपर मात्रा में जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके लिए हमें बार बार अपने ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, चाहे ये इंटरवल इनिशियल डेज में जो है वो सेटल करने के लिए 3 महीने का हो सकता है। उसके बाद हम ये थोड़ा टाइम इंटरवल जैसे 6 महीने या 8 महीने के बाद भी हम इसको रिपीट कर सकते हैं जब हमारी डोज सेटल हो जाए। पर इसके साथ शर्त ये है कि पेशेंट की जो बॉडी वेट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर पेशेंट का जो TSH लेवल मॉनिटर करने पर उसका नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब है थायराइड की मेडिकेशन जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर इसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ आगे पीछे हो रहा है, ज़्यादा बढ़ या कम हो रहा है, तो उस पेशेंट को थायराइड की मेडिसिन की डोज सेटल करवाने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये लिवोथायरॉक्सिन जो है उसकी डोज जो होता है माइक्रोग्राम में होती है। इसको ये अलग अलग पावर में आता है, जैसे कि 25, 50, 75, 100 और 125। इसके ज़्यादा भी हमें पेशेंट में इसकी डोजेस हमें कंपनीज बनाती हैं, पर अक्सर 125 या 150 तक माइक्रोग्राम तक की डोज जो होती है पेशेंट के लिए सफिशिएंट होती है। इसलिए ज़्यादातर जो यूज़ करने में यही इतनी डोज काम आती है। दोस्तों, थायराइड हार्मोन को लेने का टाइम जो होता है वो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो होता है वो सुबह का होता है,
पर एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसको खाली पेट लेने की बजाय आप अगर ब्रेकफास्ट के बाद भी लोगे तो ये उतना ही काम करेगी, इसकी एब्जॉर्प्शन जो है उतनी ही होगी जितनी कि इसको आप खाली पेट लेते हैं। तो ये स्टडी उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो लोग सिर्फ बिना खाने के दवाई लेना पसंद नहीं करते, तो वो अपने ब्रेकफास्ट के बाद भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ मेडिकेशंस जो हैं अगर थायराइड की मेडिसिन के साथ ली जाएं तो वो इसके अब्जॉर्प्शन में जो है वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। उनमें से जो मेडिसिन हैं वो है डायबिटीज़ की मेडिसिन, सीजर की मेडिसिन जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ये मेडिसिन जो हैं वो थायराइड की मेडिसिन के साथ लेने की सलाह नहीं दी जाती। इसीलिए अक्सर पेशेंट को हमें खाली पेट या बिना कुछ खाए हुए सुबह मेडिसिन लेने की सलाह दी जाती है, जिससे कि थायराइड हार्मोन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो आपकी बॉडी में। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जो है वो डाइट भी थायराइड की हार्मोन के एब्जॉर्प्शन में जो इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि आयरन और कैल्शियम। इसीलिए पेशेंट को बिना कुछ खाए हुए ये दवाई लेने की सलाह दी जाती है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि थायराइड की मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो है ओवर मेडिकेशन का। अगर हमारे पेशेंट्स बिना किसी की सलाह के ओवरडोज ले लें, यानी कि दवाई को मात्रा से अधिक ले लें, जितनी रिक्वायरमेंट उनको है उससे ज़्यादा हो, तो उनकी बॉडी में जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के साइन जो है वो अपीयर होने लगते हैं। इसीलिए आपको अपने डॉक्टर के साथ ही सलाह करके इसकी डोज को सेटल करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स में जो है वो ये दवाई चेस्ट पेन, नोजिया या फिर हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम्स भी करता है, पर ये मोमेंटली होती हैं। कुछ दिन बाद ये बॉडी में एडजस्ट हो जाती हैं और पेशेंट इसको आसानी से ले सकता है। सबसे जो बुरी बात है, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो इस मेडिसिन को डोज को लगातार ऐसे ही लेते रहते हैं बिना अपने थायराइड के लेवल को चेक करवाए हुए। दोस्तों, आपको कुछ टाइम बाद इसके टेस्ट की दोबारा ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार लेके हमेशा के लिए वही डोज आपके लिए सेटल हो जाएगी। ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका थायराइड नॉर्मल रहता है उनको भी साल में एक बार अपना थायराइड प्रोफाइल जरूर करवा लेना चाहिए। चाहे उनकी जो डोज है वो नॉर्मल चल रही हो, फिर भी उनको अपने सेहत के लिए इसका जो टेस्ट है वो प्रॉपरली करवाना चाहिए और अच्छी लेबोरेटरी से करवाना चाहिए, जिसके टेस्ट जो है उसके रिजल्ट्स भी रिलायबल हों, इससे कि हम आपकी मेडिसिन की जो डोज है वो सही से सेटल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये सब बातें थी थायराइड की मेडिकेशन के बारे में, हाइपोथायराइडिज्म को कैसे ट्रीट किया जा सकता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये दी गई हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए बने रहें, और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी इस बात के लिए अवेयरनेस बढ़े और उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल रहें। धन्यवाद।